आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की रूस की साजिश। रूस ने यूक्रेन के सामने खड़े किए शर्तों के पहाड़। महिला दिवस पर नारी शक्ति का जय घोष। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास गतिमान। धामले में मनाया गया अश्वरिंगन का उत्सव। आर्य लॉ कॉलेज में 11 से 13 मार्च तक अभिरूप कोर्ट प्रतियोगिता। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आनी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और इसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक जेलेंस्की की हत्या के लिए कीव में कई रूसी मौजूद थे। वो कहते हैं कि उसे जेलेंस्की को मारने का आदेश दिया गया था। इस बीच जेलेंस्की ने एक सीधी चुनौती दी है। जेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर अपनी लोकेशन शेयर की। इस बार उन्होंने कहा कि वो छिप नहीं रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। मैं कीव और बोकोवा स्ट्रीट पर रहता हूँ, मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा उन्होंने कहा। इस बार उन्होंने कहा है कि वो इस देशभक्ति की जंग को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रूस ने यूक्रेन के सामने खड़े किए शर्तों के पहाड़। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बैठक सोमवार को हुई। यूक्रेन का कहना है कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन रूस नाखुश है। क्रेमलिन के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, अगर कीव हमारी शर्तों पर सहमत होता है तो हम सैन्य कार्रवाई स्थगित कर देंगे। रूस ने कीव के लिए 4 शर्तें रखी है। अगर इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो हम कीव में सैन्य अभियानों को निलंबित कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इस संबंध में इंडिया टुडे ने रिपोर्ट दी। क्रेमलिन बलों ने मांग की है कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई को निलंबित करे। अगर यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद कर देता है तो रूस गोली नहीं चलाएगा, ऐसा क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा। यूक्रेन को अपने संविधान में संशोधन करना चाहिए। यूक्रेन तटस्थ रहेगा और किसी भी समूह में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन को क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। महिला दिवस पर नारी शक्ति का जय घोष। महिला दिवस के अवसर पर जिला महिला परिषद की ओर से निवेदन दिया गया। महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अन्याय का विरोध करने के अलावा महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पहल करे, ऐसी मांग की गई। बेलगाम जिला महिला परिषद की पहल से महिला शक्ति को जगाने के लिए यहाँ जिला अधिकार कार्यालय में भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चे के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई गई। इस अवसर पर बेलगाम जिला महिला परिषद की ओर से जिला कलेक्टर के नाम एक बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि वर्तमान युग में महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू हिंसा के घटनाओं में इजाफा हो रहा है, साथ ही सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बेलगाम शहर की सड़कों का बुरा हाल है, साथ ही महंगाई का संकट गहराता जा रहा है। इस संबंध में कई बार बयानबाजी हो चुकी है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन इस मामले में उदासीन नजर आ रहा है। इसके लिए महिला दिवस के मौके पर मांग की गई कि प्रशासन जागरूक होकर समस्याओं का समाधान करे। ये बयान बेलगाम जिला महिला परिषद के अध्यक्ष माधुरी नेवगिरी, सुनीता सुबेदार, माधुरी जाधव और अन्य के नेतृत्व में दिया गया। इसमें महिलाओं की भारी भागीदारी रही। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास गतिमान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू रहते ही भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास किया गया। इसकी शुरुआत 27 फरवरी से बेलगाम में हो चुकी है। जापानी सैनिक धर्मा गार्जियन 2022 के तहत मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रथा लगातार 12 दिनों से चल रही है। इसका समापन 10 मार्च को होगा। अभ्यास मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। उस समय उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। MLIRC और विदेशी सेनाएं 2008 से बेलगाम में अभ्यास कर रही है। इससे पहले चीनी और इस्राएली सैनिकों ने यहाँ एक प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा लिया था। व्यवहार में जंगल और शहरी परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को कैसे अंजाम दिया जाए, इस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
धामने में मनाया गया अश्वरिंगन का उत्सव। सोमवार को धामने में जैसी पंडरी नगरी उतरी, हजारों वैष्णवों की उपस्थिति में आलंदी पंढरपुर दिंडी के घोड़ों को लाकर गोल अखाड़ा यानी कि रिंगण उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अखाड़ा समारोह हरिभक्त परायण पुंडलिक महाराज देहूकर, तुकोबा महाराज के 11वें वंशज, पूर्णानंद काजवे महाराज, बालू भक्तिकर महाराज, महेंद्र पाटिल महाराज, कीर्तनकारों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि वारकरी संप्रदाय द्वारा भागवत धर्म मंदिर का निर्माण करने वाले पंथ की धामने गांव में प्रकट हुई। सुबह 7 बजे काकड़ आरती और ज्ञानेश्वरी पाठ के बाद सुबह 8 से 9 बजे तक मारुति महाराज सामरेकर धामने का कला कीर्तन किया गया। सोमवार दोपहर को महाप्रसाद के साथ समारोह का समापन हुआ। आर्य लॉ कॉलेज में 11 से 13 मार्च तक अभिरूप कोर्ट प्रतियोगिता। कर्नाटक लॉ सोसाइटी संचालित आर्य लॉ कॉलेज की ओर से 11 से 13 मार्च तक एम.के. नंबियर स्मृति अभिरूप कोर्ट यानी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से लॉ कोर्स के छात्र भाग लेंगे, ऐसी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। आर्य लॉ कॉलेज दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लॉ कॉलेजों में से एक है। कॉलेज ने अब तक कई लॉ प्रैक्टिशनर तैयार किए हैं। कॉलेज हर साल कानून के छात्रों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस प्रतियोगिता का ये 12वां वर्ष है। बताया गया कि कोरोना काल में प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक लॉ सोसाइटी के सचिव आर.एस. मुतालिक देसाई, प्राचार्य डॉक्टर ए.एच. हवालदार, समन्वयक अश्विनी परब, प्रबंधन बोर्ड के सदस्य और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 और 51 और 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कोगनोली में पुणे बेंगलुरु राजमार्ग संख्या 4 पर सह पैदल यात्री मार्ग होगा और इस राजमार्ग और अन्य परियोजनाओं के लिए यहाँ के किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसलिए यहाँ के किसानों ने मांग की कि इस बड़े प्रोजेक्ट को अन्य खुली जगहों पर शिफ्ट किया जाए। हालांकि इस मांग को पूरा कर लिया गया है और कोगनोली के पास पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर प्रमुख परियोजना को रद्द कर दिया गया। सदस्य सुनील माने ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। सुनील माने ने बताया कि मंत्री शशिकला जोले और सांसद अन्ना साहेब जोले के प्रयासों के कारण परियोजना को आखिरकार रद्द कर दिया गया, इसलिए यहाँ के किसानों ने आनंदोत्सव मनाया। इस मौके पर कुमार हटकर और कबीर मुल्ला समेत किसान मौजूद थे। किसानों को न्याय दिलाने के लिए पंकज पाटिल के आंदोलन की चेतावनी। कोगनोली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। हालांकि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटिल ने मांग की कि संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये बताएं कि इस फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। सभी किसानों और व्यापारियों ने सड़क से हटकर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। पंकज पाटिल ने प्रशासन को समय आने पर इन किसानों के लिए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य युवराज कोहली, दिलीप पाटिल, अरुण पाटिल, रामचंद्र वडार सहित अधिकांश व्यवसायी किसान उपस्थित थे। नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पुलिस ने शहर और उसके आसपास नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 68,600 रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। खड़े बाजार पुलिस ने यह कार्रवाई की। तौसीफ रयान निजामी उम्र 26 और सूरज बांदेकर उम्र 25 गिरफ्तार किए गए 2 युवकों के नाम है। खड़े बाजार पुलिस ने उस समय छापेमारी की जब उन्हें पता चला कि दोनों सरदार मैदान में मादक पदार्थ बेच रहे थे। इनके पास से 185 छोटे बैग जब्त किए गए और कुल 48 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कुल लागत 68,600 रुपये थे। ये कार्रवाई खड़े बाजार विभाग के एसीपी चंद्रप्पा और उनके सहयोगी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दिलीप निम्बालकर के मार्गदर्शन में की गई। पर्यावरणीय तरीके से अंतिम संस्कार करने की अनुमति की मांग। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन ने बेलगाम में सदाशिव नगर और शाहपुर कब्रिस्तान में पर्यावरण के अनुकूल दाह संस्कार की अनुमति की मांग की है। सोमवार को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजीव डमगोल ने एक बयान देकर सदाशिव नगर और शाहपुर हिंदू कब्रिस्तान बेलगाम में हमारे पायलट प्रोजेक्ट की अनुमति देने की मांग की। यह पायलट प्रोजेक्ट पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोगी होगा। शमशान के लिए लकड़ी के बजाय गोबर का प्रयोग करें। दाह संस्कार के लिए गोबर का उपयोग करने से ईंधन की खपत कम होगी और प्रकृति ने मानव जाति को दिए गए पेड़ों को भी बचाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि ये वनों को कटाई और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेगा। मराठा समुदाय के सदस्यों का श्री शहाजीराजे भोसले समाधि स्थल का दौरा। बेलगाम में पूरे मराठा समुदाय के नेताओं ने कर्नाटक राज्य में दावणगिरी के पास होदुगिरी में स्वराज्य संकल्पक श्री शहाजीराजे भोसले की समाधि का दौरा किया और अभिवादन किया। होदुगिरी में शहाजीराजे की समाधि सुधार कार्यक्रम के अगले चरण की योजना बनाने के लिए मराठा समुदाय की ओर से कार्यकर्ताओं को बताया गया है। इसके अलावा मराठा समुदाय के स्वामी मंजुनाथ स्वामी का 15 मई को बेलगाम में अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर किरण जाधव, दत्ता जाधव, संजय कडोलकर, सुनील जाधव, सागर पाटिल, चंद्रकांत कोंडुस्कर, रमेश रायजादे, विशाल कंगरालकर, केदारी कार्दी, राजन जाधव और अन्य मराठा भाई मौजूद थे। स्वर्ण विधान सौध की मरम्मत के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर। यहाँ के स्वर्ण विधान सौध में विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। नतीजतः इस सफ़ेद हाथी की देखभाल की कीमत आसमान छू गई है। प्रशासन इसका जवाब नहीं दे रहा है कि अधिवेशन के लिए साल में केवल एक बार गठित स्वर्ण विधान सौध इमारत महंगी होती जा रही है। मरम्मत कार्य में पुलिस की तलाशी बूथों और सामान्य शौचालयों की मरम्मत शामिल है। विभिन्न कार्यों की मरम्मत के लिए निविदाएं जारी की गई है। इस पर कुल 1,56,58,168 रुपये खर्च होने का अनुमान है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सिंधु श्रीकांत लक्ष्य के प्रदर्शन पर फोकस। डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, विश्व रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत और युवा लक्ष्य सेन की तिकड़ी मंगलवार से शुरू हो रहे जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में परफॉर्म करेगी। महिला एकल के पहले दौर में 7वीं वरीयता प्राप्त सिंधु थाईलैंड की 11वीं वरीयता प्राप्त बुसानन से भिड़ेगी। साइना सिंगापुर की जिया मिन से हाथ मिलाएगी। एमसीजी में वॉन का अंतिम संस्कार। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉन के पार्थिव शरीर को अगले 2 से 3 सप्ताह में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक राजकीय अंतिम संस्कार में रखा जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वॉन के प्रबंधक जेम्स एस्क्वायर द्वारा संपर्क किए जाने पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार के मुताबिक अगले 2 से 3 हफ्तों में वॉन को एमसीजी में दफनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उन्हें अंतिम सम्मान देने के लिए उपस्थित रहेंगे। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में रिदम अनिश की जोड़ी ने जीता गोल्ड। भारत के रिदम सांगवान और अनिश भानवाला ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में अनिकेत का शानदार प्रदर्शन। बाजारकली वडगांव निवासी अनिकेत चिदंबरम पिलनकर ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 21-22 में 3 पदक जीते हैं। S5 वर्ग में उन्होंने कुल 3 पदक जीते। 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 50 मीटर फ्रीस्टाइल और 100 मीटर फ्रीस्टाइल की 3 स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।